बड़ी खबर रायपुर से बढ़ी है। बीजेपी पार्षदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। निगम का घेराव करने के लिए बीजेपी पार्षदों का दल पहुंचा है। संपत्ति कर बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। फर्जी जीआईएस सर्वे का भी विरोध किया जा रहा है। मुख्यालय की सीढ़ी पर बीजेपी पार्षद बैठे हुए हैं। तो रायपुर से तस्वीरें आप देखिए, सियासत की तस्वीर कैसे उल्टी पड़ती है। ये नजारा आपको इस तस्वीर से समझ आएगा कि कल तक जो कांग्रेस संपत्ति कर बढ़ाने को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, आज इस स्थिति के उलट बीजेपी के जो पार्षद हैं वो संपत्ति कर बढ़ाने के विरोध में नगर निगम मुख्यालय के सामने धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्जी जीआईएस सर्वे का भी विरोध किया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। संदीप, संपत्ति कर का मामला यूं तो बहुत गूंजा, कांग्रेस ने भी खूब जोर शोर से उठाया और अब बीजेपी जो ये ताल ठोक रही है, जो मैदान में है, क्या नजर आ रहा है और जो जीआईएस सर्वे की बात कर रही है उसके पीछे का क्या पूरा माजरा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रायपुर नगर निगम में संपत्ति कर को लेके भ्रम की स्थिति पैदा है। अभी आपको बता दूं कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने घोषणा किया था कि संपत्ति कर को हाफ किया जाएगा, जिसके बाद जनता ने संपत्ति कर पटाना बंद कर दिया। दूसरी एक स्थिति जो पैदा हो रही है वो ये है कि पिछली जो सरकार थी, भाजपा सरकार, उस दौरान एक कंपनी को जीआईएस सर्वे का ठेका दिया गया था। कंपनी ने ऊपरी तौर पर गूगल की फोटो के तौर पर एक सर्वे किया था, जिसमें जो रायपुर में जो घरों की संख्या है उससे ज़्यादा बता दी गई थी। जो घर जिसका 2000 टैक्स बनना है उसका 6000 8000 ऐसा बताया गया। तो वो विवाद आज तक थमा नहीं है। एक बड़ी बात सामने आई थी कि टैक्स में फर्जीवाड़ा जीआईएस सर्वे में बहुत बड़ा हुआ था। उसको लेकर जो है लगातार भाजपा अभी विरोध कर रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर का घेराव करने के लिए सभी भाजपा पार्षद दल बैठे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो जीआईएस का ठेका है पिछले सरकार में दिया गया था, इनसे ही पूछते हैं कि क्या विरोध है, विरोध का कारण, क्योंकि जो ठेका है पिछली सरकार में हुआ था, आज भी वही स्थिति निर्मित है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। अभी देखिए, ठेका का विषय ये कि हमने जिसको काम दिया है, जिस सर्वे के लिए हमने नगर निगम ने 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, वो सर्वे यदि फर्जी है, गलत है, तो ऐसे कंपनी के ऊपर नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए और उसके जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को तत्काल निरस्त करते हुए पुराने आंकड़ों के आधार पर हमारे शहर के सम्मानित करदाताओं से हमें कर लेना चाहिए, जिससे हमारे करदाताओं को राहत मिले। आज करदाता असमंजस की स्थिति में है कि वो महापौर की बात को सुने, कमिश्नर की बात को सुने। महापौर बोलते हैं कि पुरानी रसीद से टैक्स दीजिए, आयुक्त महोदय बोलते हैं कि पुरानी रसीद और नए जो टैक्स में जो राशि ज़्यादा है उस राशि से लिया जाए। आखिर शहर की जनता किसके पास जाए, वो दिग्भ्रमित है। इसलिए आज हम महापौर से इस बात को लेकर मांग करने आए हैं कि आज एक नीति के साथ नगर निगम में टैक्स वसूली होनी चाहिए। 2 नीतियाँ इस नगर निगम में नहीं चलेगी। कोई भी एक नीति को लागू करके आप लोग विपक्ष में हैं बहुत देर से, आपको नहीं लगता है 1 साल बचा बस निकाय सरकार का जो समय है, तो पहले ये विरोध होना था, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जो सर्वे आया, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जब टैक्स वसूली अभी प्रारंभ हुई है, तब हमारी जानकारी में लोगों ने लाया कि टैक्स में बहुत विसंगति है। तब हमने उसका परीक्षण किया। तब हमको 4 दिन 6 दिन पहले मालूम पड़ा कि जिन लोगों को 4000 5000 रुपये टैक्स आता था, अब वो टैक्स बढ़कर 15000 20000 रुपये हो गया है। सामान्य जलकर 2400 रुपये उसकी राशि उन्होंने बढ़ाकर 4200 रुपये कर दिए। ऐसी विसंगतियाँ, जिसका प्लाट 1000 फीट का है उसके प्लाट में 1500 फीट का टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह के जो गलत आंकड़े आ रहे हैं, इसको लेकर जब महापौर को ज्ञापन देके उनसे मांग करने वाले हैं कि पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। एक आउटर में आपका मतलब बहुत क्षेत्र जुड़ता है आपके वार्ड में, ऐसी भी बात आई थी कि जमीन मालिकों से भी टैक्स मांगा जा रहा है। खाली प्लॉट के लिए भी टैक्स मांगा जा रहा है। नगर निगम जो है उसकी कर निर्धारण की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि जनता को जितना लूट सके उतना लूटे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की सेवा करते आई है और जनता की गाड़ी कमाई का इस प्रकार से हम नुकसान नहीं होने देंगे और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और जब तक कर निर्धारण की स्पष्ट नीति नहीं आएगी, जनता को हम टैक्स पटाने के लिए बिल्कुल मना करेंगे और हमारे वार्ड की जनता टैक्स नहीं पटाएगी। तो अब देख रहे हैं कि जो पार्षद है बोल रहे हैं जनता को बोलेंगे टैक्स नहीं पटाएंगे। पुराने रायपुर का जो पुराना हिस्सा है, बस्तियां हैं, वहां भी टैक्स को लेके ऐसी विषमताएं आ रही। उनसे पूछते हैं आपके इलाके में बस्तियां ज्यादा है, वहां भी क्या ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी है
और वहां पर का टैक्स आप देखेंगे तो 15,000, 10,000, जो 3,000 टैक्स पटाते थे उनका 15,000 हो गया, जो 1,000 पटाते थे उनका 5,000 हो गया। वो गरीब बेचारा हमारे पास वो डिमांड की पर्ची लेकर के आ रहा है और वो बता रहा है कि भैया ये मैं तो पहले 1,000 पटाता था, ये मेरा 5,000 आ गया है, मैं तो पहले 3,000 पटाता था, मेरा 15,000 आ गया है। तो गरीब अपनी पर्चियां, डिमांड पर्ची लेकर के घूम रहा है। और GIS सर्वे इतना गलत हुआ है, ना वहां पर किसी व्यक्ति को पता है, ना मकान मालिक को पता है कब लोग गए, कब नापे, कोई कागजात का परीक्षण किए नहीं किए, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके घर के आगे एक नंबर लिख दिया गया और उस नंबर के आधार पर पर्ची आ गई है और उस पर्ची के आधार पर ये कह रहे हैं कि अब हमको इतने पैसे आप जमा करो। यहाँ से आदेश निकल रहा है कि आप जो है डिमांड पर्ची के आधार पर पैसे जमा कर दो, बाद में उसको समायोजित कर देंगे। जबकि ये जो सरकार आई थी इसने कहा था संपत्ति कर माफ करेंगे। ये बात तो पक्की है कि सरकार ने कहा था कि माफ करेंगे, लेकिन एक ये बात भी देखने को मिल रही है कि लोगों का 22-23 हजार रुपए तक टैक्स मांगा जा रहा है, खाली जमीनों का टैक्स मांगा जा रहा है। जो आदमी नक्शा पास कराने जाता है, ऐसी बात सामने आती है कि ये आप भी बताएं, उपनेता प्रतिपक्ष से क्या आप लोग झेल रहे हैं, इसमें दिक्कत है? देखिए, संपत्ति कर के निर्धारण में जो है नगर निगम में काफ़ी असमानता है और इस बात को लेकर टैक्स जो पटाने वाले जनता है वो काफ़ी परेशान है, हैरान है और इसको समय समय पर हम लोगों ने रखा है बात को। लेकिन अभी जैसे आपके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं टैक्स नहीं पटाएंगे तो क्या इससे नुकसान होगा निगम का, क्या उसका विकल्प क्या है इसका, आप बताएं। देखिए, इसका नीति स्पष्ट होना चाहिए और हर करदाता जो है टैक्स पटाने के लिए तो आतुर है, वो टैक्स पटाना चाहते हैं, लेकिन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण आज जो है लोग भटक रहे हैं। और हमारा आज की इस धरने के माध्यम से इस मांग है कि नीति स्पष्ट करें और एक जो नीति बनाए जिससे हम टैक्स पटा सकें। कांग्रेस की जो घोषणा थी संपत्ति कर हाफ करेंगे, आपको क्या पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है, क्या है? बिल्कुल, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा किया था वो राजनीतिक घोषणा थी। वस्तु स्थिति मैं देखता हूँ हम लोग आउटर के क्षेत्रों का पार्षद है। अपने क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छी योजना भागीरथी नल जल योजना के तहत गरीबों के लिए 720 रुपये में पानी दिया था। आज सरकार उससे 2400 रुपया वसूली कर रहा है। जिनकी टैक्स 660 रुपये आता था उनकी टैक्स आज दे जाओगे तो 3400 से 3500 रुपये तक आ रहा है। ऐसे स्थिति में सारे गरीब बहुत कंफ्यूज है कि हम पैसा कैसे पटाएं, क्या पटाएं। तो तृप्ति, आप देखिए कि कुल मिला के ये है कि बात चाहे पिछली सरकार की हो, चाहे अभी की वर्तमान निकाय सरकार की, राज्य सरकार की, गलती किसी की भी हो, आम जनता जो है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। खाली मकान मालिक जब नक्शा पास कराने जाता है, जमीन का मालिक उससे 3 साल का टैक्स पटाने बोला जाता है, जिसका 2,000 टैक्स बन रहा है उससे 24,000 मांग की जाती। तो कुल मिला के इस पे जनता जो है वो पिस रही है बुरी तरीके। बिल्कुल, नियमों के पचड़े में फंस के जनता परेशान है, लेकिन जनप्रतिनिधि जिस तरह से मैदान में डटे हैं, क्या वाकई में इसका सही लाभ जनता तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात है, या फिर ये महज एक धरना रहकर बनकर रह जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए।